बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश युद्ध विराम। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर पर अपनी सहमति तो जताई दी है, लेकिन उनकी सशर्त सहमति संघर्ष विराम की राह को जटिल बना सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को हर हाल में रोकना चाहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पुतिन ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के साथ रिश्तों को सुधारने की दिशा में पहल की है। सीज फायर मामले में अपनी शर्तें रखकर पुतिन ने एक कूटनीतिक चाल भी चल दी है। हालांकि पुतिन की प्रतिक्रिया को शांति प्रयासों की दिशा में सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन उसकी शर्तों को मानना अमेरिका के लिए आसान साबित नहीं होने वाला है। और पुतिन के बयान के बाद और इसी मुद्दे पर अमेरिका और नाटो का रूस ये तय करेगा कि सीज फायर लागू होगा या फिर नहीं होगा। पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटेंगे इसकी गुंजाइश नहीं है और इसीलिए उनकी सहमति के बावजूद अब गेंद अमेरिका के पाले में है। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश युद्ध विराम। ट्रंप ने बनाया दबाव। पुतिन पर दिखा प्रभाव। जंग रोकने की शर्तों पर बात। सीज फायर पर पुतिन सहमत। पीएम मोदी की भी तारीफ। युद्ध पर लगेगा विराम। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपनी डील पक्की करने के बाद सीज फायर का प्रस्ताव पुतिन को भेजा था और पुतिन ने इस पर अपनी सहमति तो दे दी है, लेकिन इसके जरिए उन्होंने कूटनीतिक चाल भी चल दी है। सीज फायर को लेकर शर्तें रखी और इसी के साथ पुतिन ने ट्रंप प्रशासन पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। 2022 में भी युद्ध को रोकने के लिए पुतिन ने शर्तें रखी थी और अमेरिका उस पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन युद्ध नहीं रोका जा सका। और सवाल अब यह है कि सीज फायर पर सहमति युद्ध विराम की उम्मीदों पर क्या उसे पूरा कर पाएगा। सीज फायर पर सहमति। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा तेज हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन से युद्ध विराम समझौता करने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन जंग रोकने को लेकर अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि ये जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बातचीत के दौरान उन्होंने पुतिन से अपील की कि वे यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी बख्श दें। अमेरिका की कोशिशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद है। पुतिन ने ट्रंप की सलाह मानते हुए यूक्रेनी सैनिकों को बख्शने का वादा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से राजदूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बैठक की थी। इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस जंग खत्म करने के प्रस्तावों से सहमत है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा सहित दूसरे वर्ल्ड लीडरों का धन्यवाद किया। युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए उन्होंने इन सभी नेताओं का आभार जताया। सीज फायर पर अपनी सहमति जताते हुए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि युद्ध विराम के बाद दीर्घकालिक शांति आएगी। जिन वजहों से परिस्थिति पैदा हुई है उन्हें खत्म किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन में 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सिद्धांत रूप से सहमत हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि शर्तों पर अभी काम किया जाना है। पुतिन ने कहा कि किसी भी युद्ध विराम से स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। पुतिन ने रूस पे कहा कि ये विचार अपने आप में सही है और हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही हैं। 2022 में रूस ने जो शर्तें रखी थी उनमें से कुछ पर अमेरिका विचार करने को तैयार था, लेकिन तब भी युद्ध को रोका नहीं जा सका।
अब सवाल ये है कि क्या नई वार्ता वास्तव में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी या ये भी सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच एक और राजनीतिक दांवपेच बनकर रह जाएगी। अमेरिकी प्रशासन ने यह साफ नहीं किया है कि वो रूस के साथ किन शर्तों पर सीज फायर चाहता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन रूस से व्यापारिक संबंध सुधारने और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश में है। अगर अमेरिका पुतिन की मांगों को स्वीकार करता है तो ये रूस की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इनिशियल बार्गेनिंग पोजीशन तो होगी। अगर आपको याद है कि जहां तक जेलेंस्की का ताल्लुक है, जेलेंस्की भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं थे। उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर डाला गया, उनको व्हाइट हाउस से निलंबित किया गया, फिर उनके ऊपर मिलिट्री एड को रोक दिया गया, उनको इंटेलिजेंस देना बंद कर दिया, जिससे उनको साफ तौर पे नजर आया कि वो कम्प्लीटली बैकफुट पर है। उसके बाद जब जड्डा में या रियाद में अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स और इनके रिप्रेजेंटेटिव बात हुई, तो उसके बाद बिना किसी शर्त के वो सहमत हो गए रूस के लिए। इसी माफिक रशिया जो है, रशिया को भी की बार्गेनिंग पोजीशन इनिशियली है कि हमारी ये बार्गेनिंग पोजीशन है, लेकिन इसमें चेंज आएगा और 100% आएगा। उनके ऊपर भी दबाव डाला जाएगा। हो सकता है कि दबाव है कि हम हर प्रकार से मिलिट्री एड देना शुरू कर देंगे, हर प्रकार के वेपन्स देना शुरू कर देंगे और रशिया के ऊपर और सैंक्शन भी लगाई जा सकती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नहीं चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो, वो तो चाह रहे हैं कि रशिया के खिलाफ अमेरिका उनका पूरा साथ दे, उनका पूरा सहयोग दे और रशिया को वो लोग पूरे नेगोशिएटिंग टेबल पर लाकर अपने लिए पूरे फेवरेबल वहां पर वो अपने टर्म्स को मनाए व्लादिमीर पुतिन से। तो हालांकि जो भी नेगोशिएशन होगा दोनों देशों के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि रशिया के भी वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो सहमत हो रहे हैं, जिसमें रशिया ने ये कहा है कि ये लड़ाई का जो मूल रीजन यही है कि यूक्रेन जो है नाटो को, अलायंस को वो ज्वाइन कर रहा था और रशिया हमेशा इसके खिलाफ रहा है और उसके अग्रीमेंट्स भी इसमें हो रखे हैं। दरअसल अमेरिका के दबाव में यूक्रेन ने ट्रंप की मांगों को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन पुतिन के लिए अमेरिका की मर्जी के मुताबिक संघर्ष विराम की योजना को स्वीकार करना संभव नहीं है। लिहाजा पुतिन ने सीज फायर के लिए अपनी शर्तें रखकर यह साफ कर दिया है कि रूस अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है। संघर्ष विराम के लिए कड़ी शर्तें पेश करके पुतिन ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तय करना है कि वो पुतिन के शांति के प्रस्ताव को कैसे आगे बढ़ाते हैं। युद्ध विराम नहीं आसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। अमेरिका के ओवल ऑफिस में हुई इस मुलाकात ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दरअसल बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। ट्रंप ने इतना तक कह दिया था कि जेलेंस्की की जिद की वजह से दुनिया विश्व युद्ध 3 की ओर आगे बढ़ रही है। यूक्रेन को बिना किसी शर्त के युद्ध विराम समझौता कर लेना चाहिए। वहीं जेलेंस्की का कहना था कि वो रूस को अपनी जमीन का 1 इंच का हिस्सा नहीं देंगे। ट्रंप जेलेंस्की में हुई झड़प के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी। इसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान हुई नुकसान की भरपाई की कोशिश में जुट गए। सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी। अमेरिका से सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने के साथ ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच रेयर मिनरल्स डील को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी सहमति बनी। इसके बाद अमेरिका ने 30 दिनों के सीज फायर का प्लान रूस को भेजा था, पर पुतिन के ढीले रवैये के मद्देनजर राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें 2 टूक वार्निंग भी दी थी। सीज फायर तो अवश्य होगी, क्योंकि रशिया को भी बहुत नुकसान हुआ है और साफ तौर पे जानते हैं कि ड्रोन्स के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में कम से कम 8 से 9 शहरों के ऊपर घमासान युद्ध शुरू हो गया है। अनेकों बिल्डिंग जल गई हैं, अनेकों फैक्ट्रीज तबाह हो गई हैं, रिफाइनरीज तबाह हो गई हैं, उनके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तबाह हो गई है। लाखों की तादाद में रशिया के सैनिक भी मर चुके हैं। रशिया भी चाहता है युद्ध विराम, ये भी चाहते हैं ज़ेलेंस्की भी, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो हिस्सा उन्होंने कैप्चर किया हुआ क्रिमिया जो है वो उनके पास रहे। वो लेकिन किसी भी हालत में ना तो ज़ेलेंस्की शर्तें मांगेगा ना वो मांगे। इसलिए ट्रंप की कोशिश है कि पहले एक बिना कंडीशन के, किसी कंडीशन के एक युद्ध विराम हो जाए और बस 30-40 दिन के अंदर फिर जब डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है तो फाइनल रेजोल्यूशन क्या होगी वो तो समय बताएगा। लेकिन वास्तव में मुझे लगता है इनिशियली कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पुतिन इसको मानेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक रूस चाहता है कि यूक्रेन के साथ सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमति जताने से पहले उसकी 2 शर्तें मानी जाएं, जिनमें पहली शर्त यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोकना और दूसरी मांग क्रीमिया और यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देना है। रूस इन मांगों को पहले भी कई बार अमेरिका और नाटो के समक्ष उठा चुका है। यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने के मामले में ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को क्लियर कर चुके हैं कि वो ये उम्मीद छोड़ दें, लेकिन रूस की दूसरी शर्त को मानना अमेरिका के लिए आसान साबित नहीं होगा। दरअसल रूस ने यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा कर रखा है वो खनिज संपदाओं से संपन्न है और अमेरिका की नजर भी यूक्रेन की खनिज संपदाओं पर टिकी है। रशिया कभी ये नहीं चाहता है कि कोई भी दुश्मनी जो अलायंस है वो रशिया के एकदम बॉर्डर्स पर आके उसको वहां पे उसके क्रिएट करे, जहां पे क्राइसिस क्रिएट हो सके रशिया के अंदर, जिसके वजह से व्लादिमीर पुतिन ने इसको ऑल आउट वॉर तो नहीं लेकिन यूक्रेन के खिलाफ उसने एक स्पेशल ऑपरेशंस का टर्म इसको यूज किया है कि उसके खिलाफ किया जा रहा है। यूक्रेन को अगर देखें तो उसकी डिपेंडेंसी हमेशा अंतरराष्ट्रीय पूरे समुदाय पर रही है। मोस्टली यूरोपियन नेशंस हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स से उसको सबसे ज्यादा मदद मिल रहा है, नाटो अलायंस से उसको पूरा मदद मिल रहा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। नहीं तो यूक्रेन एक छोटा सा देश, एक सुपर पावर रशिया के खिलाफ इतने साल तक वो टिक नहीं पाता। कई जगह लोग कहे कि अमेरिका का जरूरत नहीं पड़ेगा यूक्रेन को बचाने के लिए, यूरोप की रिसोर्सेस ही काफी है, यूरोपियन नेशंस ही एकजुट होकर उसको बचा सकते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की जो है कभी इस बात को कभी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दिए। इसको हमेशा उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका के सपोर्ट के बिना ये लड़ाई वो नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल पुतिन यूक्रेन को किसी भी तरीके से राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। और पिछले दिनों की बात करें तो सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन की जंग पर शांति वार्ता से पहले ही पुतिन ने कुर्स्क इलाके का पहली बार दौरा करके अपने इरादे साफ कर दिए। कुर्स्क को यूक्रेन के कब्जे से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिहाज से पुतिन का यह दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने एक एक यूक्रेनी सैनिक को खदेड़ने का आदेश दिया और वहां पर इसको लेकर जंग भी जारी है। रूस की ताजा कार्रवाई में कुर्स्क में 3 अहम ठिकाने मुक्त करवा लिए गए। रूस का हमला जारी। युद्ध विराम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में 74 गांवों पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के अचानक हमले के बाद 2 लाख रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। 6 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला शुरू किया था। उसने 13 अगस्त तक 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए कुर्स्क में यूक्रेन से 40% इलाका वापस छीनकर यहां 59,000 सैनिक तैनात कर दिए। रूसी सेना तब से यूक्रेन को यहां से खदेड़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन बाद में रूसी सेना ने 800 वर्ग किलोमीटर एरिया मुक्त करवा लिया था। पिछले साल अगस्त में रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा जमा लेने के बाद पुतिन का ये कुर्स्क का पहला दौरा था। पुतिन कुर्स्क क्षेत्र में ऐसे समय में पहुंचे जब रूस की सेना ने इलाके में यूक्रेन के खिलाफ भीषण सैन्य अभियान शुरू किया। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना को जल्द से जल्द इस क्षेत्र को यूक्रेनी सैनिकों से पूरी तरह मुक्त कर लेना चाहिए। पुतिन ने सेना को रूसी क्षेत्र से अंतिम यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकालने का आदेश दिया। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई तेज कर दी है। ताजा कार्रवाई में रूसी सुरक्षा बलों ने कुर्स्क में 3 प्रमुख ठिकाने मुक्त करवा लिए हैं। बताया गया है कि अब यूक्रेनी सेना कुछ 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिमट कर रह गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम के विचार से वो सहमत हैं, लेकिन युद्ध विराम संधि को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नाटो महासचिव के साथ बैठक की। शुरुआत में कहा पुतिन ने बहुत आशाजनक बयान दिया, लेकिन ये पूरा नहीं था। उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे कि रूस वार्ता करता है या नहीं। अगर नहीं तो ये दुनिया के लिए बहुत निराशाजनक क्षण होगा। अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने के लिए अचानक कुर्स्क के ऊपर हमला किया था जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले, और कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा रशिया की जमीन को कैप्चर कर लिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बार्गेनिंग पोजीशन। यूक्रेन को कि हर हालत में रशिया जो है अपना इलाका जो है उनसे छुड़वा के ही रहेगा, और अगर वो इसको नहीं छोड़ते, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने आपको हर प्रकार से सराउंड कर लिया, आपके पास केवल 2 ऑप्शन हैं, एक वहां से निकल जाइए,
दूसरा नहीं तो मारे जाओगे। कोई भी अगर नेशन जितना भी अमीर हो, जितना भी सुपर पावर हो, क्योंकि जब ये वॉर के जो रिसोर्सेज और पूरे यूटिलाइज होते हैं, तो वॉर जो है एक कोई सस्ता खेल नहीं है। एक बहुत हाई एक्सपेंडिचर होता है उस नेशन के ऊपर, जिसके वजह से रशिया भी अपने आप को रिसेशन में भी देख सकता है। रशिया के ढेर सारे अगर हम लोग बस इकोनॉमिक टर्म्स को हटाए तो मिलिट्री टर्म्स में भी उसके ढेर सारे आर्म्स, एम्युनिशन, इक्विपमेंट, ढेर सारे चीजें उसमें कमिटेड हैं, ढेर सारे उसमें डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं। लॉस ऑफ लाइव्स अगर हम लोग देखें तो उनके ढेर सारे मिलिट्री पर्सनल जो हैं या तो मारे भी गए हैं या तो उसपे कैजुअल्टीज भी हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए रशिया भी नहीं चाहता है कि बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोट्रैक्टेड वॉर हो। रशिया यही चाहता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन जो है नाटो से अपना अलायंस को वो लोग वहां से हटा लें। दरअसल रूस यूक्रेन जंग से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरे तरह से चरमरा चुकी है और कई तरह के प्रतिबंधों को झेल रहे रूस की हालत भी खराब है। यूक्रेन को मदद करने की वजह से अमेरिका के संसाधनों का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करने के लिए यूक्रेन की खनिज संपदा पर अमेरिका की न सिर्फ नजर है, बल्कि ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव बनाकर इस मामले में डील भी पक्की कर लीजिए है। लिहाजा अब रूस और यूक्रेन जंग को रोकना उनकी प्राथमिकता है। रूस यूक्रेन जंग का असर। फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। ये पहले से ही साफ था कि यूक्रेन में रूस का हमला दुनिया के लिए आर्थिक आपदा साबित होगी। रूस में महंगाई 9.5% और यूक्रेन में 12% तक है। रूस की जीडीपी युद्ध की शुरुआत में 1.3% तक गिर गई थी, लेकिन पिछले 2 सालों में हर साल ये 3.6% रही है। लेकिन अब रूसी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत नजर आ रहे हैं। ब्याज की ऊंची दरों और महंगाई की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में बिक्री और नए ऑर्डर में गिरावट देखी जा रही है। रूस की ओर से जमीन, समुद्र और आकाश में किए गए हमलों में अब तक हजारों यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। वहीं 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने विदेशों में शरणार्थी के रूप में शरण ली है। हालांकि दोनों देश ये नहीं बताते हैं कि इस युद्ध में उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत हैं। उसके थके हुए सैनिक लगातार दुश्मन के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी ये युद्ध अच्छा नहीं रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था में भी महंगाई के कारण नरमी के संकेत नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 4थे साल में दाखिल कर गया है। अमेरिका इस जंग में अरबों डॉलर झोंक चुका है और यूक्रेन के साथ उसके खड़े होने के बावजूद युद्ध अभी तक बेनतीजा साबित हो रहा है। रूस यूक्रेन जंग के पीछे अमेरिकी कूटनीति ये थी कि वो इस युद्ध में यूक्रेन को जो मदद देगा उसके बदले में यूक्रेन अपनी खनिज संपदा को उसके हवाले कर देगा। पहले जेलेंस्की ने इससे मना कर दिया, लेकिन बाद में ट्रंप की तरफ से सभी सैन्य मदद रोके जाने के ऐलान के बाद जेलेंस्की घुटनों के बल आ गए। प्रेशर के बाद ही जेलेंस्की माने बिना कंडीशंस के इसी माफी किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर डाला जाएगा। इसी को निगाह में रखते हुए ट्रंप ने खुद पुतिन से बातचीत की। पहले वहां से खबर आई थी कि उन्होंने ये जो कॉल है उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद पुतिन ने खुद कहा कि नहीं, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। जेलेंस्की उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका भी शायद उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं। वो चाहेंगे कि बिना किसी शर्त के ट्रूस हो, और यकीनन ये ट्रूस होगा। ट्रंप जो है, देखिए, उनका हमेशा एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप रहा है। या तो उसकी अगर पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी देखें, वॉर्स में देखें, किसी भी चीज में उनका ट्रांजैक्शनल लेवल और पूरा उनका लीडरशिप भी रहता है। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि अगर यूक्रेन में हमने इतना पैसा खर्च कर रखा है, इतने हम लोग ने अपने रिसोर्सेज उसमें एक्सपेंड कर रखे हैं, तो यूक्रेन से हम लोग को क्या क्या वापस मिलेगा। तो यूक्रेन से जब उनकी जो बातचीत हुई, जो उनको फिगर्स मिले, तो आंकड़े से इनको लग रहा है कि काफी कुछ इनके चीजें रिकवर हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ जो उनका मेन मुद्दा है कि यूक्रेन, देखिए, उसमें ढेर सारे माइंस हैं, ढेर सारे उनके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। यूक्रेन जो है वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। अगर हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का देखें, वर्ल्ड के बेस्ट वहां पे इंजन्स भी उधर बनते हैं, शिप्स के लिए, एयरप्लेन्स के लिए। तो एक बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रशिया के अलावा यूक्रेन में तो वहां पे ऑलरेडी मौजूद है ही। साथ ही साथ अमेरिका यही चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह उसको करीब 50% वहां के जो उसके पूरे जो खनिज वाले एरियाज हैं, उसके जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन सब चीजों पे उसको शेयर मिले अमेरिका को।
जंग रुकवाने के लिए कई तरह के समझौते करनी पड़ती हैं और जिन देशों में शांति स्थापित करनी है उनको एक साथ एक मंच पर लाना जरूरी होता है और एक बड़ी चुनौती ये होती है। लेकिन रूस और यूक्रेन के मामले में अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं की गई, आपने भी नहीं देखी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफा इस पर फैसला ले रहे हैं और वो अपने तरीके से इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। और जंग को रोकने के मामले में जेलेंस्की के साथ ही पुतिन भी इस मामले में ट्रंप के साथ सीधी बात करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप इसके लिए कतई राजी होते नजर नहीं आ रहे। फिलहाल इस खास पेशकश युद्ध विराम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।